इमेजिन कीजिए आप एक अच्छे नॉलेज लेते हो और आपकी एक अच्छी जॉब भी लग जाती है और आप बैंक में एफडी आरडी पीपीएफ में इन्वेस्ट भी कर देते हो। अगर आप इतना मेहनत किए हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास अच्छा सा रिटर्न आए। आप अपने स्कूल लाइफ के फ्रेंड से तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, जो बिलो एवरेज ही रहे थे। लेकिन 48 की एज में आपको आपका एक फ्रेंड मिलता है जो पढ़ाई के मामले में आपसे बहुत पीछे था कि वो अब एक मल्टी बिलियनियर बन चुका है। आप सोचने लगे कि ये कैसे हो गया। बहुत रिसर्च के बाद आपको पता चला कि उसके नाइबरहुड में एक अच्छी सी कंपनी बहुत जल्दी से ग्रो कर रही थी और हर महीने न्यू स्टोर ओपन हो रहा था और बिना लोन लिए उसे यकीन हो गया था कि ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी अच्छा अर्न कर रही हो। इसीलिए उसने और उसके फैमिली ने मिलके उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। इसलिए वो 1 ईयर में मल्टी मिलियनियर बन गया। और आप वही एफडी आरडी पीपीएफ में इन्वेस्ट करते रहे। और आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये तो एक स्टोरी था, पर रियल लाइफ में ऐसा होता है एंड ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक है पैसे से पैसा कमाने का। तो चलिए ये हम रियल लाइफ में एनालिसिस करते हैं कि कैसे कमाए पैसे। तो हम चेक करेंगे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल का रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस डाटा। तो आपको पहले screener.in ओपन करना है, फिर इधर एक आएगा सर्च फॉर कंपनी। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर सर्च करना एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो हम अब चेक करेंगे एचडीएफसी बैंक, तो इधर आ गया। तो मैं ये तो उसके बाद आपको जाना है इधर नीचे करके जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस डाटा जब दिखेगा आपको वहीं पर दिखना है। ये वेबसाइट है screener.in। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस डाटा पे जाके आपको चेक करना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है एंड कितना सेल्स हुआ है। तो एज पर कंपैरिजन प्रॉफिट एंड लॉस डाटा में ये तो आपको दिखना है कि इधर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि शेयर गुड पॉजिटिव साइन दे रहा है। तो आपको दिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 5 हम देखते हैं 2010 मार्च से ये था 4419 करोड़, उसके बाद 5957 करोड़, उसके बाद 7667 करोड़, उसके बाद 10,004 करोड़, उसके बाद 13,211 करोड़। तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इंक्रीज हो गया। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, मतलब कि ये अगर इंक्रीज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा है। ये नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, देखिए 527687। उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बुरे वक्त के लिए इनके पास रिजर्व्स कितना है। तो रिजर्व्स के लिए आपको बैलेंस शीट में आना होगा। तो बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व्स कितने हैं। तो हम फास्ट से देखेंगे। तो इधर रिजर्व्स इधर है, ये आप देख सकते हैं रिजर्व। तो रिजर्व्स मार्च 2010 में 21,158 करोड़। ये आप देखेंगे कि ये बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छा ग्रो करेगी और बुरे वक्त में भी स्टेबल रहेगी कंपनी। आप देख सकते हैं ये पूरा इंक्रीज हुआ है, पूरा इंक्रीज हुआ है। इतना रिजर्व है इन कंपनी के पास, एचडीएफसी बैंक के पास। तो उसके बाद आपको दिखना है कि इसके शेयर होल्डर्स कितने हैं। तो शेयर होल्डर्स पे शेयर होल्डिंग पैटर्न इधर आ गया। तो प्रोमोटर्स कितने, तो प्रोमोटर्स इसमें डिक्रीज हुए हैं, यस डिक्रीज हुए हैं 26.50, उसके बाद 26.25, 26.11, 26.18, 26.14, 26.10, 26.02, 26, 25, 25, 25.8। तो इसके प्रोमोटर्स डिक्रीज हुए, पर मैं भी इसका एक शेयर होल्डर हूँ। तो मैं इसको अब लॉस में जा रही है कंपनी, इसलिए मैं होल्ड करके रखा हूँ। मैं बाय किया था 1510 में 2 ठो शेयर। तो आप भी अब बाय कर सकते हैं ये एचडीएफसी बैंक की शेयर्स। तो ये डिक्रीज हुआ है। और उसके बाद हम आते हैं FIIs, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो ये भी बाय किए हैं 38.71, 38.64, 38.64,
37.92। ये फॉरेनर कितने बाय किए हैं, और डोमेस्टिक डीआईएस के मतलब कि जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ये हो गया, तो उनके पास कितने शेयर है 16.41, 16.86। ये इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट के पास कितना शेयर है 0.20, 0.21, 0.21, 23, 24, 16, ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और पब्लिक के पास कितने शेयर है 18.19, 14, 12, 13। तो मैं भी इसका खुद एक शेयर होल्डर हूँ, मैं पब्लिक में आते हैं हम। तो ये शेयर अभी ग्रो करेगा बहुत भी ग्रो करेगा। इसका टारगेट प्राइस शायद 2022 के एंड में हो सकता है 2030 या फिर 40 के आसपास। मैं 2 शेयर बाय किया हूँ 1510 में जब था, तो ये लॉस में आ रहा है, तो मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ। अगर हम बोरोइंग पे आपको ध्यान देना है, बोरोइंग मतलब कि उधार कितना है, तो बोरोइंग शायद नीचे होगा, तो बोरोइंग, हाँ बैलेंस शीट में तो बोरोइंग में दिखें कि उधार कितना है। ये 1,80,470, 2,22,000, 2 करोड़ 35। तो बोरोइंग इंक्रीज हुआ है, बहुत इंक्रीज हुआ। तो मुझे कंपनी मिली थी MFL इंडिया, ये कंपनी। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये 100% आपका लॉस में जाएगी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी बता देता हूँ। तो आप सेल्स दिखेंगे तो 0.0, 0.00330, फिर 026, फिर से 0 आ गया। तो इसका अगर हम दिखें प्रॉफिट की, तो नेगेटिव में बहुत है। तो अगर नेट प्रॉफिट दिखें तो नेगेटिव, तो अगर सेल्स दिखें तो पूरा कम गया है, पूरा डाउन चल रहा है। तो लायबिलिटीज दिखें तो इतना है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और बोरोइंग देखें तो बहुत मुझे लगा, और मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा था, पर मैं इन्वेस्ट करता ये सारा दिखे, पर मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं किया आप बता रहा हूँ। तो अगर आप इसका शेयर दिखेंगे तो 1.74 रुपीज। अगर आप इसके वेबसाइट में जाए तो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर आप इसके वेबसाइट में जाते हैं तो आपको मिलेगा, आप दिखें कैसे उसका वेबसाइट आता है, तो देखिए कैसे उसका वेबसाइट आ रहा है। ये MFL इंडिया के मैं आपके सामने वेबसाइट में आ रहा, क्लिक किया बाय दिस डोमेन, ये क्या समझ ही नहीं रहा है। तो अगर देखिए, और आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो मैं और एक बार वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ MFL इंडिया के, तो देखिए कैसा स्क्रीन पे आएगा। देखिए MFL इंडिया, ये क्या बाय दिस डोमेन, क्रेडिट कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। अगर ऑब्वियसली जो इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसका लॉस नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। तो इससे कंपनी में आपको 0.01% भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी बंद होगा कोई नहीं बोल सकता। तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली सवाल आया होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम किसी भी शेयर को ले लें। तो उसके लिए हमें PE रेशियो को समझना होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब है कि एक साल में 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सपोज बैंक में इंटरेस्ट है 5% और हम इन्वेस्ट करते हैं ₹100 रुपया, तो एक साल के बाद 100 रुपया और 5% मिलके 105 रुपया बन जाते हैं। इस ये वाला केस में प्राइस जो कि है 100 रुपीज़ और अर्निंग 5 रुपीज़। तो कोई तो नहीं बोल सकता कि कौन सी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, पर हम जो है इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाएं, तो उसको देख के हम बोल सकते हैं कि कौन सी कंपनी ग्रो करेगी। तो चलिए जानते हैं और एक बार रिवाइज कर देते हैं कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फर्स्ट है नेट सेल, जितना ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा प्रॉफिट। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट, क्या कंपनी में प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। थर्ड है बोरोइंग, कितना उधार लिया है कंपनी ने। और 4 है रिजर्व्स, कितना
कंपनी बुरे वक्त के लिए मनी सेव किया है। और फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रोमोटर्स होल्डिंग। इसमें ज़्यादा चांसेस यह नहीं है कि कौन से शेयर को खरीदना है, इसमें ज़्यादा चांसेस ये सपोर्ट करता है कि कौन से शेयर को नहीं खरीदना है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस और इन्वेस्टिंग की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब